दोस्तों, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लैंग्वेज होती है, उसी तरह से चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है। आप चार्ट से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसको रीड करना आना चाहिए। जैसे कैंडल स्टिक के पीछे के इमोशंस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे हुई प्लानिंग, सप्लाई और डिमांड जोन्स, बायर कहाँ पर पावरफुल है और सेलर्स कहाँ पर पावरफुल है, प्राइस एक्शन का हर एक मूव। दोस्तों, आज से आपका चार्ट रीड करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन करता हुआ नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ट्रेड्स ढूंढेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और ऊपर जाकर एक जोन में अटक जाता है। दोस्तों, पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हमें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन दिख चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मिनी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी प्राइस ने इस रीसेंट को ब्रेक नहीं किया है। दोस्तों, अगर ये इस जोन को तोड़कर ऊपर की साइड जाता है तो हम यहाँ पर अप ट्रेंड कर सकते हैं, पर हम ये मिनी अप ट्रेंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो चुकी है। अगर हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन देखें तो प्राइस को नीचे आने के लिए सिर्फ कुछ कैंडल की जरूरत पड़ी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत सारी कैंडल्स और समय लगा है। मतलब इस जगह पर सप्लाई ज्यादा है, भावना रहती है कि प्राइस नीचे गिरे। यहाँ पर अभी मार्केट स्टक है, लेकिन हम अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम अभी पेशेंस से वेट करेंगे। बूम, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे गिरता हुआ। इस समय पर आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें होंगी, एक अफसोस, दूसरा फोमो। फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आपसे यहाँ पर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ। जिन लोगों ने ऊपर सेल की एंट्री बनाई होगी, वो लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करना चालू कर देंगे और मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर आएगा। सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर आएगा। फोमो के चक्कर में हम यहाँ पर एंट्री क्यों करें? और लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करते भी हैं, हमारा एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। भी एक कारण है कि हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। और मजे की बात तो ये है, इतनी बड़ी सेलिंग के कारण यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ चुका है। हम इस सप्लाई जोन को मार्क करते हैं और इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम सेल करने के लिए। जगह पर सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें यहाँ से फिर से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है और लास्ट में एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन कर दी है। अब हम लोग यहाँ पर एक सेल की ट्रेड बना सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर रखेंगे और ऐसा रखेंगे डोजी कैंडल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट बुक हो चुका है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। मजे की बात तो ये है कि हमें इस जगह पर सेल की एंट्री क्यों नहीं की। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी रेजिस्टेंस के पास। एक्शन के अनुसार ये भी एक सेल का ट्रेड है, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी और आगे सपोर्ट का काम करती थी। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ ना किया होता तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर सेल की ट्रेड लेते और हमारा एसएल हंट हो जाता। इसीलिए जब आप आराम से चार्ट रीड करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। मैं इस चार्ट को खुद पर्सनली देख रहा था, मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे क्वालिटी ट्रेड चाहिए था। को भी हमेशा क्वालिटी ट्रेड लेना चाहिए। एक और पावरफुल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्रॉपर लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करता हुआ नीचे की साइड आ रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड बेरिश है और सेलर्स पावर में नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेल की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इन दो लेवल्स को मार्क कर कर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये सपोर्ट आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करेगी। आगे हम देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और कुछ रेड कैंडल्स की कंफर्मेशन भी देता है। ये भी यहाँ पर लोअर हाई स्विंग नहीं हुआ, इसका मतलब है अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही है और रेजिस्टेंस को भी ये टच कर कर आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा एसएल बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत ही बड़ा होगा। क्या हमें यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए? यहाँ पर हमें बेरिश
सिग्नल मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका रीजन जानने के लिए आपको कलेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव समझना पड़ेगा। चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले करेक्टिव मूव जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और जो भी डाउन साइड के मूव बनते हैं उनको हम लोग करेक्टिव मूव कहते हैं, और जो अप साइड के मूव बनते हैं उनको हम लोग इम्पल्सिव मूव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर जो डाउन साइड के मूव थे उन्हें हम लोग करेक्टिव मूव कहेंगे, और जो भी यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल के साथ ऊपर की साइड के मूव हैं उन्हें हम इम्पल्सिव मूव कहेंगे। इसे ही हम अप ट्रेंड के अंदर कलेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव कहते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको काफी सारी मार्केट की नॉलेज आ जाएगी और आप नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और जो अप साइड के मूव होते हैं उन्हें हम करेक्टिव मूव, और जो डाउन साइड के मूव होते हैं उन्हें हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबके सब डाउन ट्रेंड है, इसीलिए जो मूव्स को हम लोग इम्पल्सिव मूव कहेंगे और ऊपर वाले ग्रीन मूव्स को हम लोग करेक्टिव मूव कहेंगे। मदद से आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड मूव कर रहा है या चेंज हो रहा है। अगर अप ट्रेंड के दौरान जो इम्पल्सिव मूव है वो स्मॉल होने लगे और एक्टिव मूव बिग होने लगे, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। क्योंकि हर बार यहाँ पर सेलर्स प्राइस को ज्यादा से ज्यादा नीचे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मूव हुआ भी। इसी तरह हम लोग किसी भी ट्रेंड को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी का ऑपोजिट डाउन ट्रेंड के अंदर अगर कोई इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और कोई करेक्टिव मूव बढ़ने लगे, इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो भी गया है। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल को फिर से स्टार्ट करते हैं। बार ये जो इम्पल्सिव मूव थे ये बहुत बड़े बन रहे थे, लेकिन इस बार ये जो करेक्टिव मूव हैं ये बड़े बन रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो जाए, इसीलिए यहाँ पर हमने बेरिश कैंडल की सिग्नल मिलने के बाद भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाई। एंड में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये प्रॉपर अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। नाउ ये अप ट्रेंड है तो हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू करते हैं। आगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट की तरह बिहेव करता हुआ यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल और डोजी कैंडल दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाते हैं। हमारा एसएल जाएगा डोजी के नीचे। वो क्या लगता है हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा या एसएल? फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ब्लैक क्लो कैंडल का निर्माण हो चुका है। कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। सिर्फ अप साइड के ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फिर से एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल। हम यहाँ पर अब लॉन्ग की पोजीशन फिर से बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी लो और टारगेट होगा, इसमें हमारा एसएल और टीपी दोनों ही स्मॉल रहेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर आप इस तरीके से स्मार्ट ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आई होप कि आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताना। इस टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड होगी हम उस पे वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।